गिरकर सिर्फ 48 तक गई थी। लेकिन 2012 में जब टेपर टैंट्रम हुआ, जब फेडरल रिजर्व जो उनका आरबीआई समझ लीजिए सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, और उसने बॉन्ड्स को टेपर करने की बात करी, वो बहुत बड़ी एक आर्थिक खबर थी, और उससे इमर्जिंग मार्केट की करेंसी खूब गिरी। और यह सच है कि हमारा रुपया भी गिरकर 62 के आसपास, 62 नहीं 69 के आसपास पहुंच गया। लेकिन 4 महीने के अंदर 69 से खींचकर हम रुपए को वापस 58 पर लेकर आए। जीडीपी ग्रोथ 5.1% हो गई थी, उसको 6.9% पे लाए, 2% लगभग जीडीपी बढ़ाया कुछ ही महीनों में, जो नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं कर सकते हैं। $35 बिलियन का विदेशी निवेश भी लेकर आए, और हमने नरेंद्र मोदी जी को रुपया 58 रुपए 46 पैसे पर सौंपा था 26 मई 2014 को। तो टोटल गिरावट में डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन 16% से थोड़ा ज्यादा, चलिए आप 17 कह लीजिए, उतना था। लेकिन यहां होती है असल कहानी शुरू, क्योंकि दुनिया के महान अर्थशास्त्री, हर चीज के विशेषज्ञ और तूफानी स्पेशलिस्ट नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है। और उन्होंने टोटल गिरावट में अभी तक 34% का कंट्रीब्यूशन किया है। टोटल गिरावट में 34% का कंट्रीब्यूशन, और अपने कार्यकाल में रुपए को 50% से ज्यादा गिरा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। यह ग्राफ आपको आंकड़े के साथ असलियत बता रहा है, क्योंकि 29 रुपए जो कम हुआ, रुपया टूटा उनके शासनकाल में, वो करीब करीब 50% की गिरावट है, और पूरी गिरावट में उनकी भागीदारी 34% की रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 87 से आंख में चोली खेल रहा है। ऐसा लगा कि रुपया भागता जा रहा है, और मोदी जी यहां से नारे लगा रहे हैं, अब की बार 60 पार, अब की बार 65 पार, 70 पार, 75 पार, 80 पार, 85 पार, अब तो 87 भी पार ही करा देंगे। लगता है मन में बना लिया है सेंचुरी बनाकर ही रहेंगे। अब अंधभक्त, भोले भक्त जो नए नए विशेषज्ञ बने हैं अर्थशास्त्र के गूगल करके, वो आपसे कहेंगे ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हम दुनिया की 30 ईयर्स टूटते हुए रुपए का मतलब है कि आपका जो आयात है उसका दाम बढ़ रहा है। योर इंपोर्ट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट कच्चा तेल करते हैं, कच्चे तेल को इंपोर्ट करने का आपका दाम बढ़ता है। जितना दाम वहां बढ़ेगा उतनी आपकी घरेलू महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, सब्जी, फल, अंडा, दूध, हर चीज का दाम बढ़ता है। डायरेक्ट लिंक रुपए का कमजोर होने का आयात से है। ज्यादा महंगा आयात मतलब ज्यादा महंगी चीजें, ज्यादा महंगी चीजें मतलब आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को बढ़ाएगा। ज्यादा बड़ी ब्याज दरों का मतलब है कि आपकी ईएमआई बढ़ेगी। अगर घर का लोन लिया है, ऑटो का लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तमाम चीजों की किस्तें और ज्यादा हो जाएंगी। विदेश जाने का मन हुआ तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विदेश में पढ़ने का मन हुआ तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब हम रुपए की बात करते थे तो सामने से बीजेपी के जो एक से एक धुरंधर अर्थशास्त्री हैं, तूफानी स्पेशलिस्ट, अरे हमें डॉलर से मतलब ही नहीं है, हम बाकी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। मान्यवर, हिंदुस्तान का टोटल विदेशी ट्रेड का 86%